बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बीमारियां कंट्रोल, ये छोटी मोटी बीमारियां आप इन्हें खुद ही कंट्रोल कर लिया करें। नाताकती है, कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप सुबह के वक़्त एक प्याज का इस्तेमाल कर लें। दरमियाना साइज प्याज हो, 20-25 ग्राम का, आप वो सुबह के वक़्त खा लें। और अगर प्याज नहीं है तो प्याज के तुख़म तो मिल जाते हैं, बीज उसके आप 2-3 माशा ये प्याज के तुख़म सुबह के वक़्त इस्तेमाल कर लें। और आँखों का अगर कोई मसला है तो मुंडी बूटी, गुल मुंडी जिसे कहता मुंडी बूटी, ये आप रात को पानी के या दूध के अंदर भिगो के रख लें या सुबह के वक़्त ही बारीक कर लें, वैसे ही चबा लें तो आँखों की बीनाई जाए, आँखों के अंदर जाए तरावट महसूस होगी आपको। थोड़ी सी मिकदार में 2-4 इसके जो वो फल खा लें। इसी तरह थायराइड है, थायराइड के लिए ये धनिया बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ने थायराइड के लिए धनिया को पैदा किया है। आप धनिया रात के वक़्त गर्म पानी में डाल के रख लें, सुबह के वक़्त आप धनिया का इस्तेमाल कर लें, वो पानी भी पी लें, धनिया भी खा लें। रात को मुश्किल है तो सुबह के वक़्त 1 चम्मच खा लें दूध पानी के साथ। आप देखोगे कि थायराइड और नुकसान देने वाली चर्बी, हत्ता कि कोलेस्ट्रॉल भी और ब्लड प्रेशर के अंदर ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और यह चीज़ भी ऐसी है कि कम मिकदार में हो ज़्यादा में हो, यानी प्याज हो गया, मुंडी बूटी हो गई, धनिया खुश्क हो गया। हर आदमी, अगर कोई आदमी सेहतमंद है और उसका मैदा काम कर रहा है तो आप 3-4 या वो चम्मच भी खा सकते हो। कोई आदमी कमज़ोर है तो 1 चम्मच भी। बहरहाल कम ज़्यादा है, ये खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये इस्तेमाल कर लिया करें धनिया, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी, ब्लड प्रेशर भी और नुकसान देने वाली चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी। सूरजमुखी के बीज हैं, कभी दिल किया तो सुबह के वक़्त, दोपहर को, शाम को उनको छील के खा लें। इससे भी जो बीमारियाँ कंट्रोल करने में बहुत बड़ा जो फ़ायदा है। यानी यह है कि ऐसी चीज़ें हैं कि बीमारी के लिए अलग दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उस बीमारी के सपोर्ट के लिए ऐसी घर की चीज़ें, बावर्ची खाने की चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। और इसी तरह अगर इन बीमारियों से छुटकारा आपने हासिल करना है तो जब वो नुस्खा फार्मूला आप बना के रख लो। अजवाइन है, ये आपने अजवाइन देसी वाली लेनी है, ये 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सूंठ जिसको कहता है, खुश्क अदरक 100 ग्राम और मीठा सोडा 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें हम वज़न है। अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, सूंठ है और मीठा सोडा है। ये सारी चीज़ों को पहले बारीक कर लो। मीठा सोडा तो पिसा हुआ मिलता है, वो बाद में इसके अंदर मिक्स करके रख लो। तो ये आपने सुबह, दोपहर, शाम इन बीमारियों के लिए, यानी किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और किसी की जब
जिसम में ताकत नहीं है, आँखों की बीनाई का मसला है, थायराइड का मसला है, तो ये आप बना के रख लो। तो आपने जब वो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम, लेकिन 2-4 दिन आपने इस्तेमाल किया और बाद में कहा फ़र्क नहीं पड़ रहा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। बीमारियां अगर पुरानी हैं तो 4-5 हफ्ता तक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आसान सहल। और मज़े की बात, अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें सस्ती भी हैं। तो आप अगर इनमें से कोई चीज़ है तो उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, वज़न बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके लिए, बीनाई कम होती जा रही है, आसाब पट्टे जब उनकी कमज़ोरी होती जा रही है, ना ताकती पैदा हो रही है, तो उसके लिए घर के अंदर ये चीज़ आप बना के रख लो। लेकिन 1 ग्राम से 2-3-4 ग्राम तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कम अज़ कम 3-4 हफ्ता, 1 महीना, 1.5 महीना आप इस्तेमाल करें। एक दफ़ा बना के आप इस्तेमाल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा है। फिर आप दोबारा बना के, तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए ये हकीम और डॉक्टर और उनके बाद जाना, उनका जो पैसा और रुपया उनको देना, अपना वक़्त ज़ाया करना, ये चीज़ें आप घर के अंदर बना के रख लें। छोटे बच्चे मस्तूरात हैं, घरों से निकल नहीं सकते, तो सब के लिए ये बना के रख लिया, तो इंशाअल्लाह लदी ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये नहीं जो घर की चीज़ों से कंट्रोल हो जाती हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु व मनालुहु आपको और मुझे शफा अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।